नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम मौजूद हैं सीकर से दिल्ली मार्ग पर स्थित सीकर लोकसभा के अंतिम छोर पाटन गांव में। और यहाँ पर सीकर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड अमराराम के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार सचिन पायलट की सभा होनी है। काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग अभी मंच से भी संबोधन कर रहे हैं, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट का कि कब वो आए और उनको सुने। 10 साल से ही भाजपा की सरकार भी है। ये 10 सालों को आप कैसे देखते हैं? ये तो ऐसे दिन निर्कुश हो रहा है जैसे आम आदमी की अधिकार छीना जा रहा हो, अपना आप में सैलरी नहीं बन रहा हो, इंसानियत जा रही हो, राष्ट्रहित कहीं जा रहा हो, कहीं भी अपना अधिकार नहीं महसूस कर रहा है, अपना आप में ठगा महसूस कर रहा है। जो हमसे वादे किए गए, जिन वादों पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उनको वादों, चुनावी वादों को आज जुमला बताया गया है। वो जनता का अपमान है, जनता के साथ अन्याय है। आज देश में लोकतंत्र को मिटाने की बात की जा रही है। हमने देखा है दिल्ली सीएम जो भी विपक्ष से है उसको जेल में डाला जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र के समय किसी एक राजनीतिक दल के खाते बंद करना, सीज करना, ये लोकतंत्र पे एक सीधा हमला है। ये लड़ाई लोकतंत्र की बन चुकी है। मोदी बनाम लोकतंत्र है ये। आप सब जानते हो 10 साल में इस देश में जो हालात निर्मित हुए, जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है, वो भी जनता ने चुनकर भेजी थी। एक विश्वास कर कर अपना मतदान किया था कि वो सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर काबू कर कर इस देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन इन 10 सालों में जो 300 पार किया 2019 में, उसके बाद सरकार ने क्या कानून बनाए? किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए, काले कानून, नोटबंदी लागू कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। ये हाल तो 300 पार के बाद है, और कभी 400 पार हो गया तो अब कल्पना करो क्या होगा इस देश के अंदर। हमारा सबका ये मन है, हमारी पार्टी में कांग्रेस ने पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश में ऐलान किया कि एमएसपी के ऊपर हम एक कानून बनाएंगे। हमने 5 गारंटी दी हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, शोषित वर्ग के लिए। वो वर्ग जो आज दबा कुचला है, पिछड़ा है, जिनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है, ना अखबार में छपता, ना टीवी में दिखता। किस गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षित नौजवान जो बेरोजगार हैं, उद्योग जो चौपट हो गए। इस देश में सिर्फ अखबार से, प्रचार से, होर्डिंग से, बैनर से, इश्तिहार से, व्हाट्सएप से प्रचार किया जा रहा है। देश अगर प्रगति करता है तो हमारे किसान कमेरे का प्रगति करना बहुत जरूरी है। जो 2 बीघे में खेती करता है उसकी फसल खरीदने वाले बिचौलियों को रोकना होगा, कालाबाजारी करने वालों को रोकना होगा। हम लोग चाहते हैं किसान को ताकत दे, मजबूती दें, और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में जो आर्थिक नीति बनाई है, हमारी सरकार भी 10 साल थी मनमोहन सिंह जी की, हम लोगों ने भी विकास दर को बढ़ाया, लेकिन 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, नरेगा का कानून बनाया। आज चिलचिलाती धूप में 100 दिन के रोजगार का कानून इस देश में है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। ये हम लोगों ने कानून बनाए। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है देश में, उनको अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखानी चाहिए कि 10 साल में हमने इतना काम किया। जब से देश आजाद हुआ है ऐतिहासिक बेरोजगारी आज देश में है, और बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? कहा था 2 करोड़ का। आप इतने लोग बैठे हो, आप में से कितनों को सरकारी नौकरी मिली है? और इनको नौकरी की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक ऐसा शासन कायम किया है जो हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहा है। आप सब ने देखा होगा, चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव थे, वहां अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके न्याय वहां पर हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, गैर कानूनी है, तब जाके रोक लगी। और हम लोगों ने सीकर में आप सबके आशीर्वाद से अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन फिर भी इस देश में एक मजबूत विपक्ष बने, इंडिया अलायंस के गठबंधन को मान सम्मान देते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि सीकर लोकसभा क्षेत्र से यहां से सीपीएम के हमारे साथी अमराराम जी चुनाव लड़ेंगे। अब अमराराम जी पुराने आदमी, भाई आप सब जानते हो नहीं जानते उनको, ये भी पुराने संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत अगड़ाई हुई इनकी भी, और खाल पक्की पड़ गई, 20-40 साल से धक्के खा रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, मैं गलत बोल रहा हूं। तो अमराराम जी भी बहुत मजबूत कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के हैं। और आज दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र जी यहां पर इनके लिए वोट मांगने आए हैं। आप सोचो क्या सोचकर हम लोगों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र जी यहां पे वोट मांग रहे हैं और मन से मांग रहे हैं। क्यों अमराराम जी, अब थे तो नहीं जाओगे दोबारा उधर? तो मैं अमराराम जी को बोल रहा हूं, आप संसद में पहुंचकर कम से कम दातारामगढ़ को छोड़ देना, तुम सीकर के राजनीति करना। वीरेंद्र जी भी राजी रहेंगे, नारायण सिंह जी भी राजी रहेंगे। हम लोग आपस में चुनाव भी लड़े हैं साथियों, लेकिन देश के सामने आज बड़ी चुनौतियां हैं। आज फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष का कौन सा दल कितनी सीटों से कहां लड़ रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो। आज हम सबको मिलकर देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसका सामना करना है। आज व्यापक दिल रखकर हमने सीटों का बंटवारा किया है। आज यहां पर एक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहां पर इंडिया गठबंधन की तमाम ताकतें हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा सुरेश मोदी जी ने कहा कि यहां पिछली बार मैं आया था, आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र में जो विकास के काम हुए, प्रशासनिक काम हुए, विधायक कोष से काम हुए, सरकार ने काम कराए और विधायक महोदय ने मिलकर सबको साथ जोड़कर रखने का काम किया। इसी के वजह से यहां से भारी बहुमत से हम जीत कर गए थे। और आपकी जो पानी की समस्याएं हैं, सिंचाई की, पीने की, सुरेश मोदी जी और हम मिलकर इसको जयपुर में उठाएंगे और अमराराम जी जीत कर जाएंगे दिल्ली में, तो संसद में इसको उठाएंगे और अपने प्रभाव से हम सारे कामों को संपन्न करने का काम करेंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है इसलिए नहीं क्योंकि अमराराम जी संसद में पहुंच जाएंगे, ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि आने वाले 5 साल में इस देश की दशा दिशा कैसी होगी। इस देश में, जैसा मैंने पहले कहा, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से उनकी विश्वसनीयता, उनकी पारदर्शिता को कम करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि नरेगा में जो रोज का पैसा मिलता है वो कम से कम 400 रुपए मिलेगा। हम लोगों ने वादा किया हर गरीब परिवार के घर में महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे। हम लोगों ने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा और 30 लाख केंद्र सरकार की जो नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम हम लोग करेंगे। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में हम सब, मेरे तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, बाकी दलों के, मिलकर अमराराम जी के पक्ष में मतदान करें। पहला चरण का चुनाव 19 तारीख को होगा, इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, अपनी सारी बातें भूलकर आज देश के लिए, आने वाले 5 साल के भविष्य के लिए, और पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी है। कौन सा भाजपा का नेता के भाषण देता है कि हम महंगाई कम करेंगे, वो सब बातें बंद कर दी बोलनी इन्होंने। 2014 तक बोलते थे कि कांग्रेस महंगाई है, कांग्रेस में ये है, और आज भी 10 साल सरकार बीजेपी की हो गई, फिर भी कोसते कांग्रेस को है। सवाल हमसे पूछें, अरे भाई तुमने 10 साल में क्या किया ये बताओ ना। आपने कितनी खरीद करी फसल की, कितनी महंगाई कम कर दी, कितना निवेश हुआ, सड़क में, बिजली में, खाद का, बीज का, पानी का, रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इतने तो बोलते हैं, कोई चौथी बात तो बोलता नहीं कोई। यही भाषण, यही टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा है पिछले कई सालों से, और अब कह रहे 2047 में ये करेंगे, अमृतकाल में ये करेंगे। अरे 10 साल में क्या किया उसका तो जवाब दो पहले। जो 2 बार वोट लिए थे और जनता भी, तुम भी जनार्दन
पूरे हो। कभी इस बाबा को वोट डाल दो, कभी उस बाबा को वोट डाल दो, और 10 साल से कोई आता पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को वोट दो जिसकी बाह पकड़ के आप काम करा सको, जो आपके बीच का हो, जो बीच में रहता हो, आपके 24 घंटे दुख सुख का भागीदार बने। और मैं, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा जी हैं, हम सब कांग्रेस के विधायक और नेता, हम सब साथ मिलकर अमराराम जी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं। आपकी विकास और प्रगति की आशा हम लोगों को है और पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को आप लोग हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर भेजोगे। और पाटन और नीम का थाना से रिश्ता आज का नहीं है। सूर्य जी तो बहुत देर में राजनीति में आए हैं, आपका पूरा परिवार जुड़ा रहा कांग्रेस से, हम सब, मेरा खुद का व्यक्तिगत यहाँ से बहुत पुराना संबंध है। और अमराराम जी के चुनाव प्रचार के लिए मुझे सीताराम येचुरी, बृंदा कराज जी, तमाम नेताओं ने मुझे कहा कि हम सब ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो किसान और मजदूर की आवाज को उठाता रहा। और ये मैं देख चुका, हम सरकार में थे तब भी अमराराम जी कभी यहाँ पे धरना, यहाँ पे भूख हड़ताल, ये चिल्लाना, वो चीखना, लेकिन किस लिए करते थे? सरकारों का विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जनता के हित में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, हम भी संघर्ष करते थे, विरोध करते थे और जमकर करते थे, लेकिन व्यक्तिगत नहीं करते थे, नफरत की राजनीति नहीं करते थे। सिद्धांत की, उसूल की, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए। लोकतंत्र में विपक्ष उतना महत्वपूर्ण जितना सरकार है। ये तराजू है, इसको बराबर में आंकना पड़ेगा। लोकतंत्र तब मजबूत है जब विपक्ष मजबूत है। साथियों, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हमने वोट डालने का अधिकार हमको मिल गया। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र वहां मजबूत है जहां संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं, जहां संसद में जवाबदेही होती है। ये वो सरकार है जिसने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया और फिर सारे कानून पास करा दिए। संस्थाओं को बचाने के लिए, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए, नौजवानों का बेहतर भविष्य तलाशने के लिए 19 तारीख को आपको अमराराम जी को वोट डालना है। ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया था। आपने बहुत चैन से मेरी बात को सुना और जैसे मैंने शुरू में कहा, अब वीरेंद्र जी संदेश लेकर आए हैं, नारायण सिंह जी का भी, कि अमराराम जी को जिताना है। तो आप समझ लो, सब मिलकर एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। भारी बहुमत से 19 तारीख को अमराराम जी को वोट डालकर जिताओ और आप सब परिवार सहित हमेशा मुस्कुराओ, फलो फूलो, आगे बढ़ो। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, राम राम साहब। मेरा नाम रोशनलाल है, गांव दलपतपुरा है और हरियाणा बॉर्डर पे हम स्थापित हैं, पूरा का पूरा गांव। अब जो चुनाव हैं, इसके अंदर जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम जी हैं, उनको हम पूरे गांव की तरफ से जिताएंगे। और जो हमारी समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, पानी की है, किसानों की है, बिजली की है, और जो बेरोजगारी के लिए जो नौजवान बड़े प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इन समस्याओं के लिए हम एनडीए के उम्मीदवार अमराराम जी को जिताएंगे। और जिताएंगे नहीं, हम भविष्य में संघर्ष भी करेंगे और ये नौजवान, किसान और तमाम का अधिकार दिलवाने का काम, नहर के पानी के सवाल पे हम संघर्ष करेंगे। और ये बहुत मुख्य प्रबल समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज तक इन केंद्र सरकार और यहाँ के जो एमपी रहे हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से हम ये इंडिया गठबंधन के जुझारू उम्मीदवार को जिताएंगे।